गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का ट्रिपल सी की इस क्लास में। और जैसा कि आप सभी को पता है ये क्लास नंबर 5 है, यानी क्लास नंबर 5 है। इससे पहले हमने आपको 4 और क्लासेस करा दी हैं जो कि अक्टूबर और नवंबर परीक्षा को सीधे टारगेट करते हुए चलाई जा रही क्लासेज। इसलिए अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो मेरी आपसे गुजारिश कि उन क्लासों को जरूर देखें, ताकि आपके जो भी यानी इस क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस हम कराते बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हम नहीं चाहते कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूट सके और आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा स्कोर करने से चूक जाएं। तो आपकी डेट बढ़ा दी गई, आप सभी को पता ही होगा। तो आप रोज़ सुबह 7 बजे आने का प्रयास करें, डेली क्लास को लें। और चैनल पर अगर पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को कर देना है लाइक एंड शेयर। और इस क्लास की जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, वहाँ पर आप क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाओगे, वहाँ पर फ्री में PDF मिल जाएगी। और रोज़ सुबह 7 बजे क्लास होती है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। डेली 15 क्वेश्चन हम यहाँ पर करते हैं, डेली 15 क्वेश्चन करते हैं और आपका टारगेट हो जाए कि 15 में से 15 आपके क्वेश्चन सही हों। तो इसलिए इस टारगेट को करते हुए यहाँ पर डेली क्लासेस चलाई जा रही हैं। तो ALU निम्न में से किसका भाग है, बताया गया ALU निम्न में से किसका भाग है? CPU का, प्रिंटर का, माउस का, फिर कीबोर्ड का। तो सबसे पहली बात ALU का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो यदि मैं बात करूँ ALU के फुल फॉर्म की, तो ALU का फुल फॉर्म होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यानी ALU का फुल फॉर्म होता है, वो क्या होता है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एक कॉपी में लिख कर चलिए कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ये किसका भाग होता है। तो सिंपल सा ये भाग होता है आपका CPU का। CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका भाग होता है। इसके 3 भाग होते हैं। एक तो ALU हो गया, यानी ALU और MU मतलब मेमोरी यूनिट और CU मतलब कंट्रोल यूनिट। इसके 3 पार्ट्स हो गए, ALU, MU और CU। तो ये भाग है CPU के, यानी कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का भाग है। इसका काम क्या होता है? ये अरिथमेटिक गणनाओं यानी अंकगणितीय गणनाओं को कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन का इसका काम होता है, तो ये गणनाएँ करता है अंकगणितीय। तो क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, लाइट पेन एक ऐसी डिवाइस है, नहीं एक प्रकार जो आपकी लाइट पेन होती है वो कैसी डिवाइस से पूछा गया है। आपको बताना है कि लाइट पेन जो है वो कैसी डिवाइस होती है। ये आपकी मान लीजिए लाइट पेन है, लाइट पेन एक ऐसी डिवाइस है, ये लाइट पेन है, एक ऐसी डिवाइस है आपके लिए। स्टोरेज डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या फिर आउटपुट डिवाइस है, या फिर ये आपकी लाइट पेन है आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, फिर इनमें से कोई नहीं है। तो एक आपको ऑप्शन बताना है कि लाइट पेन जो होती है वो कैसी डिवाइस होती है आपकी। तो इसका जो राइट आंसर बनने वाला ऑप्शन नंबर C बनने वाला है, यानी ऑप्शन नंबर C। यानी जो लाइट पेन है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। 2 प्रकार की डिवाइसेज आपकी होती हैं, एक तो इनपुट, एक तो आउटपुट। आउटपुट कौन सी डिवाइसेज होती हैं? तो ये इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस वो डिवाइसेज होती हैं जिनसे आपको आउटपुट मिलता है। जैसे आपका कंप्यूटर का मॉनिटर हो गया, वो आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर हो गया, प्रिंट कर सकते हो, उससे आपको आउटपुट मिलता है, तो उससे आप प्रिंट करते हो। और कीबोर्ड होगा, ये इनपुट डिवाइस है। तो लाइट पेन भी एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप इससे लिखने का काम करते हो, यानी बोर्ड पे आप लिखते हो। जब भी आप बोर्ड पे लिखते हो लाइट पेन का ही यूज करते हो। तो ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड हमारा है, वीडियो इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस के लिए प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर है ट्रू, ऑप्शन नंबर B सही गलत में जवाब देना है। कि जो वीडियो है, वीडियो को फुल फॉर्म सबसे पहले पता होना चाहिए। वीडियो का फुल फॉर्म होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। आप इसको नोट करके लिख सकते हो। विजुअल डिस्प्ले यूनिट जो होता है वो वीडियो का फुल फॉर्म होता है। तो पूछा गया है आउटपुट और इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस के लिए प्रयोग की जाती है, सही गलत? तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर A ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, कर्नेल मेमोरी फाइल पेरीफाइल डिवाइसेज को मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हर कार्य को नियंत्रित करता है। तो सबसे पहली बात कर्नल होता क्या है, बात आपको पता होनी चाहिए। शायद पहली वाली क्लास में हमने आपको कर्नल के बारे में बताया था कि कर्नल किसका भाग है। तो कर्नल एक प्रकार का लाइनक्स का एक पार्ट है, लाइनक्स का एक भाग है, जो क्या करता है, मेन मेमोरी फाइल पेरीफाइल डिवाइसेज को मैनेज करता है और उसके साथ साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के हर कार्य को भी मैनेज करने का कार्य करता है। लाइनक्स का भाग है, ये पॉइंट हम आपको लिखा चुके हैं पहले ही क्लास में।
तो आप इसे नोट करके ले सकते हो कि जो कर्नल है लाइनक्स का भाग है, ये मेन मेमोरी, फाइल, पेरीफाइल डिवाइस को मैनेज करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम के समस्त कार्य को भी नियंत्रित करता है। तो लाइनक्स, दूसरी बार लाइनक्स के फाउंडर कौन है? तो लाइनक्स के फाउंडर लाइनस टोरवाल्ड्स। कब खोजा था इन्होंने? 1991, यानी 1991 में इन्होंने फाउंड किया था लाइनक्स को, लाइनस टोरवाल्ड्स ने। तो कर्नल जो है लाइनक्स का भाग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? IPv4 कितने बिट्स का होता है? IPv मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन कितने 4 का होता है, यानी कितने बिट का होता है? IPv4 एक होता है IPv4, एक तो हो गया IPv4, एक हो गया IPv6, यानी IPv6 कितने बिट्स का होता है? तो ये भी पूछ लिया था। तो IPv6 कितने डिजिट का होता है? वो होता है 128, यानी 128 एंड 128 बिट्स का उपयोग करता है IPv6, जबकि IPv4 है वो करता है, वो 32 बिट्स का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, नहीं ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर आज का 6 है, ISP का पूर्ण अर्थ है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनल सर्विस प्रोवाइडर, या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फिर इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर। और आप सभी लोग क्लास को लाइक कर सकते हो, अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करना है। और आप सभी लोगों को कमेंट जरूर करना है, नहीं आपको क्लास कैसी लग रही है, या फिर हम और भी कुछ सुधार करें अपने जो है क्लास में, और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट्स लाएँ, तो इस तरीके से आप कमेंट कर सकते हो, या फिर अपने डाउट्स को लिख सकते हो। हम सभी के डाउट्स पढ़ते हैं। तो ISP का पूर्ण अर्थ बताना है। तो ISP का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, नहीं ऑप्शन नंबर सी, सॉरी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर नहीं ऑप्शन नंबर ए, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है ISP का फुल फॉर्म। ये फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने कई बार आपको क्लासेज में करा दिए हैं, इसके लिए स्पेशल क्लासेज भी हमने करा रखी है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, याहू क्या है? सर्च इंजन है, ब्राउजर है, बॉट है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो याहू के बारे में पता होना चाहिए, याहू क्या है, यानी याहू क्या है? जैसे मैं आपसे पूछूं गूगल क्या है, गूगल क्या बताना है आपको, चैट बॉक्स में बताना है कि गूगल क्या है। तो गूगल आपको पता होगा सर्च इंजन है, इसी प्रकार का याहू भी एक प्रकार का सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, गूगल भी सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है। जैसे आप गूगल पर कोई भी चीज़ सर्च करते हो उसी प्रकार याहू पर भी कोई भी चीज़ आप सर्च कर सकते हो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंस्टाग्राम iOS पर मूल रूप से कब लॉन्च किया गया? यानी सिंपल सा बताना है कि इंस्टाग्राम जो है मूल रूप से उसे कब लॉन्च किया गया है? ऑप्शन नंबर है अक्टूबर 2009 में, ऑप्शन नंबर बी है अक्टूबर 2010 में, या फिर ऑप्शन नंबर सी है 2011 में, ऑप्शन नंबर डी है 2019 में। तो इंस्टाग्राम कब लॉन्च हुआ है? सिंपल सा बताना है आपको। तो इंस्टाग्राम के फाउंडर हैं केविन सिस्टॉम, कई बार हमने आपको बता दिया है, आप अगर नहीं जानते तो नोट करके जरूर लिखना है। केविन सिस्टॉम है इंस्टाग्राम के फाउंडर, और इस पर जो है 60 सेकंड से अधिक यानी 1 मिनट से ज़्यादा आप वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हो, 60 सेकंड ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हो, 2 बातें ये नोट करके लिख लेना है। तो कब लॉन्च हुआ इंस्टाग्राम? मूल रूप से इंस्टाग्राम जो लॉन्च हुआ iOS के लिए 2010 में, अक्टूबर 2010 में, यानी अक्टूबर 2010 में लॉन्च किया गया, ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, किस विधि का प्रयोग निगरानी के लिए किया जाता है कि कौन और किस उद्देश्य के लिए डाटा एक्सेस कर सकता है? यानी किस विधि का उपयोग करते हो निगरानी करने के लिए, कि कौन सा व्यक्ति जो है किस उद्देश्य ने, किस एम के लिए, किस गोल के लिए जो है डाटा को एक्सेस कर रहा है। एक्सेस का मतलब हिंदी मतलब निकालो, हिंदी मतलब क्या होता है एक्सेस का? पहुँच, यानी किस मकसद से व्यक्ति जो है डाटा तक पहुँच रहा है। सिस्टम एक्सेस कंट्रोल से, डाटा एक्सेस कंट्रोल से, फिर सिस्टम डिजाइन से, फिर नन, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है थोड़ी टफ होती है, हम भी मानते हैं, लेकिन आप डेली क्लास करोगे, रेगुलरिटी बनाए रखोगे तो आपको कठिन चीज़ें भी आपके लिए आसान हो जाएंगी। तो इसलिए आप डेली क्लास देखिए, यहाँ पर एक भी दिन क्लास मिस नहीं होती, आपको पता ही होगा, यहाँ पर आपको डेली क्लास कराई जाती है बिल्कुल क्रम से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डाटा एक्सेस कंट्रोल जो होता है, आप इसकी विधि का उपयोग कर सकते हो डाटा निगरानी करने के लिए, कौन सा व्यक्ति किस उद्देश्य के लिए डाटा का एक्सेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क को बेहतर बनाती है। इनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क डाट को बेहतर बनाती है, किसको बेहतर बनाते हैं इनक्रिप्शन तकनीकी, यानी इनक्रिप्शन टेक्निक जो है किसको बेहतर बनाती है? परफॉर्मेंस को, विश्वसनीयता को, फिर सिक्योरिटी को, फिर इनमें से कोई नहीं। तो उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ही देंगे। चैट बॉक्स में फटाफट लिखें इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है।
सभी लोग PDF जरूर डाउनलोड कर लिया करें। PDF की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन की, यानी टेलीग्राम की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, वहाँ पर डेली PDF आपको मिल जाती है। PDF एक बार जरूर पढ़ा करें, लेकिन क्लास को एंड तक देखा करें। जब भी आपको क्लास देखना हो तो ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन इधर देख लिया, एक क्वेश्चन आखिरी का देख लिया तो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एंड तक क्लास देखनी पड़ेगी, तब आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो इनक्रिप्शन तकनीक एक नेटवर्क डाटा को बेहतर बनाती है। सिक्योरिटी को, सुरक्षा को आपकी बेहतर बनाती है। इनक्रिप्शन तकनीकी का यूज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से किसे डायल कर आप USSD यानी USSD सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। तो पहली बात, USSD का फुल फॉर्म क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा जो होता है USSD का फुल फॉर्म होता है। तो आप किसका यानी किस नंबर को आप डायल कर सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। *99* या फिर #123 या फिर *99# या फिर *999#। तो किसका आप यूज करोगे USSD सेवाओं का लाभ उठाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आप लोगों को देने का प्रयास करें। चैट बॉक्स फटाफट लिख दें इसका राइट आंसर क्या बनने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी *99# जो आप यूज करोगे USSD सेवाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा है, SBI का पूरा नाम क्या है? यानी SBI मतलब SBI आपकी एक बैंक है, आपको पता ही होगा, बहुचर्चित बैंक है। इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सभी को पता होगा, तो इसलिए हम इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे हैं। SBI का फुल फॉर्म क्या होगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, बैंक में, रेलवे में और बैंक, रेलवे और इत्यादि में किस प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं? बैंक में या फिर रेलवे में किस प्रकार के कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं? मिनी, माइक्रो, मेन या फिर सुपर। यहाँ पर मेन फ्रेम होगा, मेन फ्रेम यहाँ पर कर लेना, मेन फ्रेम। तो किस प्रकार कंप्यूटर प्रयोग किए जाते हैं? तो हमने कंप्यूटर के 3 टाइप्स पढ़ा है, एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड। तो ये डिजिटल के 4 भाग हैं, मिनी, माइक्रो और मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर। तो कौन सा ऐसे कंप्यूटर जो बैंक में या फिर रेलवे में या फिर और अन्य क्षेत्र में प्रयोग किए जाते हैं? तो ये प्रयोग किए जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मेन फ्रेम जो कंप्यूटर है बैंक में प्रयोग किए जाते हैं, रेलवे में प्रयोग किए जाते हैं और अन्य भी क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही, बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक यूजर फाइल प्राप्त कर सकता है एक दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर ब्राउज़र के प्रयोग द्वारा। यानी एक यूजर है अपना फाइल प्राप्त कर सकता है यानी इंटरनेट पर किसी दूसरे कंप्यूटर से, आप दूसरे कंप्यूटर पर से इंटरनेट पर किसके प्रयोग के द्वारा जो है आप फाइल को प्राप्त कर सकते हो? HTTP प्रोटोकॉल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा, फिर UTP के द्वारा, फिर FTP के द्वारा। तो ये बात आप सभी को पता होगी, हमने कई बार इस क्वेश्चन को कराया हुआ है, तो इस बार आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर आप लोगों को चैट बॉक्स में लिखना ही लिखना है। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। FTP का जो प्रयोग है, FTP प्रयोग द्वारा, FTP के प्रयोग द्वारा आप जो है एक दूसरे कंप्यूटर से इंटरनेट पर फाइल प्राप्त कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 15 क्या कहता है, 3D प्रिंटर निम्न में से किसका प्रकार है? 3D जो प्रिंटर है आपका, 3D प्रिंटर है, निम्न में से किसका प्रकार है, किस टाइप का प्रकार है 3D प्रिंटर? वर्चुअल रियलिटी है, इंडस्ट्रियल रोबोट है, फिर कॉपीराइट या फिर क्रिप्टोग्राफिक है, फिर इनमें से कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका राइट आंसर आप लोग देने का प्रयास करेंगे। सही जवाब आपका क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इंडस्ट्रियल रोबोट है। जो 15 इन 3D कंप्यूटर जो प्रिंटर है एक प्रकार का इंडस्ट्रियल रोबोट है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो आज का होमवर्क का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यह ब्लॉकचेन तकनीकी का उदाहरण है। प्रोसेसर, बिटकॉइन, बिट्स एंड बाइट, इनमें से सभी। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो एग्जाम्पल है आपको बताना है, क्या होगा सही जवाब। तो इसका जो जवाब है आपको होमवर्क के लिए हमने छोड़ा है आपके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और अपना स्कोर भी बताना है, अपने 15 में से कितने क्वेश्चन जो है सही किए हैं। तो इसका स्कोर भी आपको बताना है। अगर आपका कोई डाउट है तो उसको भी लिख सकते हो, हम इसका रिप्लाई जरूर करते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। PDF डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद।